बीते दिन यानी 26 अक्टूबर को अरब देश कतर में 8 भारतीयों को एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। इसके बाद से ही देश की सियासत गर्मा गई है। भारत सरकार का कहना है कि वह हर कानूनी पहलू पर काम कर रहे हैं ताकि इन जवानों को फांसी की सजा से बचाया जा सके। ये मामला बेहद संवेदनशील बताया जा रहा है। इन जवानों पर जासूसी करने का आरोप लगा है। ऐसे में भारत डिप्लोमेटिक और कानूनी लेवल पर इन्हें बचाने के लिए ऑप्शन तलाश रहा है। हालांकि भारत और कतर के रिश्ते बेहद अच्छे रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन जवानों के पास कौन कौन से कानूनी ऑप्शन हो सकते हैं, कैसे ये गिरफ्तार हुए हैं, कतर के साथ भारत के कैसे संबंध हैं, क्यों गिरफ्तार किया गया था भारतीय पूर्व नौसैनिकों को। दरअसल ये 8 भारतीय दोहा के अल दहारा कंपनी में काम करते थे। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कतर की आर्मी को ट्रेनिंग देने के साथ साथ कंपनी उच्च तकनीक वाली इटालियन मूल की पनडुब्बी के उत्पाद में भी शामिल थी, जो गुप्त क्षमताओं के लिए जानी जाती है। ऐसे में साल 2022 में कतर के विदेश मंत्रालय को शक हुआ कि ये लोग पनडुब्बियों की तकनीक की जासूसी कर रहे हैं। इन सबको पूछताछ के नाम पर हिरासत में लिया गया था। फिर 1 महीने बाद कतर प्रशासन ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। सभी लोगों से कहा गया कि वो दोहा में अपने आवास पर जाएं और अपना सामान पैक करें और भारत वापस लौट जाए। लेकिन सामान पैक करने के तुरंत बाद इन्हें फिर से जेल में डाल दिया गया और तभी से 8 पूर्व नौसैनिक अपने सामान के साथ जेल में बंद हैं। इन लोगों ने कतर के अमीर के सामने दया याचिका भी दायर की थी, लेकिन कतर के अमीर ने इसे ठुकरा दिया। इन 8 पूर्व नौसैनिकों में कैप्टन नौ तेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनू नाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सेलर रागेश शामिल हैं। इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। इस मामले की पहली सुनवाई इस साल मार्च में शुरू हुई थी। इसके बाद जून में दूसरी सुनवाई हुई। इन लोगों को कई मौकों पर भारतीय काउंसलर से बात भी कराई गई। यही नहीं, भारतीय राजदूत ने इन 8 पूर्व नौसैनिकों से 1 अक्टूबर को मुलाकात भी की थी। हालांकि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों पक्षों की तरफ से इसे गोपनीय रखा गया था। अब फांसी की सजा सुनाई गई है तो मामला मीडिया के सामने आया है। ऐसे में भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हम हर संभव उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। भारत के पास कौन कौन से कानूनी विकल्प हैं। इन 8 पूर्व नौसैनिकों को कतर की निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। ऐसे में भारत कतर के ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। यदि भारतीय नौसैनिकों को यहां से भी राहत नहीं मिलती है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का रुख कर सकता है। फांसी की सजा पर रोक लगाने के लिए राजनयिक दबाव का इस्तेमाल भी भारत कर सकता है। भारत इस मुद्दे को यूएन में भी उठा सकता है, जिससे संयुक्त राष्ट्र के दबाव में फांसी की सजा टल सकता है। भारत का कतर के साथ कैसे है संबंध। कतर अरब का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी कुल 27 लाख के करीब है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मामलों में कतर अहम भूमिका निभाता रहा है। इन दिनों इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में कतर की अहम भूमिका मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस जंग के दौरान जो भी समझौते की बातचीत हो रही है, इसमें कतर का बड़ा रोल है। अमेरिका ने पिछले दिनों कतर की मदद से ही इजरायल के 2 बंधकों को हमास से छुड़ाया था। यही नहीं, कतर के दोहा में ही तालिबान के वैश्विक मिशन की बैठक भी हुई थी। माना जाता है कि कतर ने इसमें भी अहम रोल निभाया था। यही वजह है कि कतर की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महत्व बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारत भी कतर के साथ अपने अच्छे संबंध रखना चाहता है। पीएम मोदी ने जून 2016 में कतर का दौरा किया था। मार्च 2015 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने भारत का राजकीय दौरा किया था। 2022 में एस जयशंकर कतर दौरे पर गए थे। भारत एलएनजी यानी लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस का 48% हिस्सा कतर से खरीदता है। यही नहीं, भारत कतर से एथिलीन, प्रोपिलीन, अमोनियम, यूरिया और पॉलीथीन का भी आयात करता है। कतर में करीब 7 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। भारतीय प्रवासियों की संख्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। इस लिहाज से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में भारत कतर को नाराज नहीं करना चाहता है। तो ये थी कतर में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की फांसी की सजा से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।